So let us start. This is lecture number 4, and in this we will understand practicals related with national income and aggregates. आपके जो practicals हैं जैसे GDP at MP को अपने को NNP at MC में कैसे convert करना है, या जो आपके aggregates पहले समझाए हुए थे. So here I will, in this lecture today, I will explain you how to convert from one aggregate to another aggregate. Be ready with copy and pen. Okay. Those who are ready, just I'm checking for that. Now students, this is one problem in front of you. आपको क्या कैलकुलेट करना है? You have to calculate NDP at MP और आपके पास दिया हुआ है GDP at FC. Now, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, first you have to make a flow chart. So how you can make the flow chart? GDP at FC से मुझे जाना है NDP at MP. ओके, जीडीपी एट एमपी से मुझे जाना है एनडीपी एट एमपी. सो ग्रॉस से नेट क्या करूंगा? डेप्रीसिएशन माइनस जो दिया हुआ है. फिर डीपी से डीपी कोई इफेक्ट नहीं. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कंफ्यूज करने के लिए दिया है, उसका कोई यूज नहीं है. फिर उसके बाद आप एफसी से एमपी एनआईटी माइनस करेंगे. एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? एनआईटी फॉर्मूला इज टैक्स माइनस सब्सिडी. सो टैक्स में सब्सिडीज माइनस कर लिया, सो एनआईटी कितना हो गया? एनआईटी इज 50. टैक्स माइनस सब्सिडी, एनआईटी इज 50. सो ये आपके क्वेश्चन. सो ग्रॉस से नेट डेप्रिसिएशन माइनस. नाउ वी विल सी आउट द सॉल्यूशन. व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर सच प्रॉब्लम? फर्स्ट जीडीपी एट एफसी इज गिवन. हमने क्या बोला? सबसे पहले डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे. देन एनफिया कोई इफेक्ट नहीं होगा. सी मैंने यहाँ पे एनफिया कोई इफेक्ट नहीं दिया है, उसका नील इफेक्ट होगा बिकॉज यू डू नॉट हैव टू कंसीडर. तो 200 में से 35 माइनस करा, दैट इज डेप्रीसिएशन. एनफिया इट इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि उसका कोई यूज नहीं, हम डोमेस्टिक से डोमेस्टिक में ही है. एंड एनआईटी दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बताया था. एनआईटी क्या होगा? फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आ रहे हो तो ऐड करेंगे. सो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आ रहे हैं तो ऐड कैसे हुआ? 60 माइनस 10 50 इज एनआईटी. So overall यहाँ पे अपन ने 50 add करे and now the final answer is in front of you, that is NDP and MP is 15, 215. Is this clear students? मतलब आपको यहाँ पे ये देखना है कि every time whenever you announce you have to see that how to convert. आप flowchart बनाओगे तो easily आपको समझ में आ जाएगा. Okay, you can take the screenshot of this particular slide so that you will be able to understand how to do it. Now moving on to the next question. ऐसे कुछ questions exams में भी आएंगे so that you will be able to understand how to figure out. Now moving on to the second question, second problem. यहाँ पे क्या दिया हुआ है? You have to calculate what? You have to calculate GNP at MP. What do you have to calculate? You have to calculate GNP at MP from GDP at FC. अब सिंपली कन्वर्जन याद रखो. आपको क्या कन्वर्ट करना है? GDP at FC दिया हुआ है और GDP at FC से मुझे पहुंचना है GNP at MP. सो ग्रॉस से ग्रॉस कोई इफेक्ट नहीं, पर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल आपको जानबूझ के दिया हुआ है सो दैट यू गेट कंफ्यूज. सो इसका कोई इफेक्ट नहीं है. ग्रॉस से ग्रॉस डेप्रीसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होता. डीपी से डीपी, डीपी टू एनपी, एन फीफा क्या होता है? ऐड, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे. और फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस अभी बताया था हमने, एनआईटी ऐड करा था. So in this case also how we will do? First is the solution. Let us understand first effect. जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है. मैंने कहा था डेप्रीसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो डेप्रीसिएशन में ऐड और लेस नहीं दिया हुआ है. डेप्रीसिएशन इज एज इट इज. एंड फीफा हम क्या कर रहे हैं? लेस करेंगे बिकॉज टू अब्रॉड है. ओके, इन दिस केस इट इज नॉट फ्रॉम अब्रॉड, दिस केस इट इज टू अब्रॉड. तो टू अब्रॉड क्या होता है? माइनस. तो हम टू अब्रॉड क्या करेंगे? डिडक्ट. देन एनआईटी दैट इज हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस आ रहे हैं. फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस एनआईटी प्लस होता है. एनआईटी इस केस में कितना है? इनडायरेक्ट टैक्स 60, सब्सिडीज 10. सो एनआईटी कितना आ गया मेरा? 50. तो एनआईटी आप प्लस कर सकते हो.
नेक्स्ट इज जीएनपी एट एमपी. जीएनपी एट एमपी अपने आप आ जाएगा बाय द सॉल्यूशन. नाउ सी द सॉल्यूशन. एवरी टाइम इन एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखना है, स्टार्टिंग विद दैट पर्टिकुलर, और फिर उसके बाद जहाँ पे पहुंचना है. मैंने ये क्लासेस में भी करवाया था. 500 डेप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं, बिकॉज ग्रॉस से ग्रॉस जा रहे हैं. एन फीया, इस बार एन फीटा है, फीफा नहीं है, तो हम माइनस करेंगे. DI 30 है तो टू अब्रॉड माइनस होगा डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए. देन NIT फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने तो ऐड होगा. सो हियर इट इज ऐड NIT एंड फाइनल आंसर इज 520, दैट इज GNP एट MP. ये हो गए दो क्वेश्चंस. नाउ लेट अस फोकस ऑन द थर्ड क्वेश्चन. Now we have to calculate NNP at FC. Short form किसका है बेटा? This is short form of national income. Is this clear? Okay. Let me ask one of the participant to unmute self and say, Hariom, just read out the question. I have unmuted you. Chalo, you are not able to unmute yourself. Kaushik, just read out the question. I have unmuted you. Yes, sir. GDP at MP 400, net direct taxes 60, Hmm. consumption of fixed capital 45, subsidies 10, net factor income from abroad minus 50, factor income to abroad 10. 10. सो याद रखना, इसमें नेट फैक्टर दिया है उसे कंसिडर करेंगे, इसे कंसिडर नहीं करेंगे. तो अब आपके पास क्वेश्चन है जीडीपी एट एमपी से एनएनपी एट एफसी तक जाने के लिए. सो जीडीपी एट एमपी से मुझे जाना है एनएनपी एट एफसी. ओके, सो ग्रॉस से नेट क्या करोगे? डेप्रिसिएशन माइनस. तो यहाँ पे देखो डेप्रिसिएशन कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के फॉर्म में दिया हुआ है. यू विल डिडक्ट डेप्रिसिएशन, दैट इज योर फर्स्ट इफेक्ट. सेकंड, डीपी टू एनपी हम क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करेंगे, पर DI माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस. और फॉर्मूले में आप प्लस लिखोगे एन फीफा, क्योंकि एन फीफा दिया हुआ है, वो तो प्लस माइनस होके माइनस हो जाएगा. एंड नेक्स्ट इज एमपी से एफसी NIT माइनस. तो NIT देखो ऊपर दिया हुआ है और सब्सिडीज दी हुई है, तो सब्सिडीज का इसमें यूज नहीं करना है. NIT इज ऑलरेडी इंक्लूडिंग सब्सिडीज, क्योंकि फॉर्मूला क्या है NIT का? टैक्स माइनस सब्सिडी. सो ऑलरेडी इसमें सब्सिडी माइनस करी हुई होगी, तो लास्ट में एमपी में से एफसी जाएंगे. सो NIT क्या करेंगे? माइनस, दैट इज मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट. आई विल रिड्यूस द NIT. After making the flow chart, just understand the solution. GDP एट एमपी आपको दिया हुआ है. मैंने क्या, सबसे पहले डेप्शन माइनस करेंगे. अब मैंने बोला यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो एनक्यू भी अगर हम अपन ने माइनस. एंड लास्ट इफेक्ट दैट इज NIT करेंगे अपन माइनस, बिकॉज हम एमपी से एफसी जा रहे हैं, तो अपने पास नेशनल इनकम आ जाएगी. यहाँ पे कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया हुआ है, दैट इज 45. फिर उसके बाद सब्सिडीज, और हम उनको नहीं लेना है, अपने को एनफिया देखना है. वो माइनस दिया हुआ था, तो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस में. NIT कितना चल रहा है? NIT इज ऑलरेडी गिवन, दैट इज -60. अल्टीमेटली दिस विल गिव मी नेशनल इनकम एज 245. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, नाउ वन प्रॉब्लम आई कैन आस्क टू एनीवन. Akshat Goyal, just read out the question, beta. I have unmuted you. Okay, he's not able to read. Akshat, are you able to read? Just read out the question. I have unmuted you. Okay, Kaushik, you only read. I have unmuted you. Calculate GDP at MP, GNP at FC 300, indirect taxes 60, consumption of fixed capital 5, subsidies 10, net factor income to abroad 10. Okay, now again, Kaushik, do not unmute yourself. Just see. GDP at MP निकालना है. अपने पास क्या दिया हुआ है? GNP at FC. तो फ्लो चार्ट बनाने में हेल्प कर. कैसे बनेगा फ्लो चार्ट? GNP एट FC से अपन जाएंगे GDP एट MP. सबसे पहला इफेक्ट ग्रॉस से ग्रॉस, कोई इफेक्ट जाएगा? कौशिक, आई हैव अनम्यूटेड यू, जस्ट टेल मी. ग्रॉस से No, ग्रॉस sir. तो कोई इफेक्ट नहीं. देन NP से DP जा रहा है, तो क्या करेंगे अपन?
नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होगा, प्लस की माइनस? प्लस। अब सी हियर, एनपी से डीपी जा रहे हो, अगर फ्रॉम अब्रॉड होता तो मैं नेशनल टू माइनस, डोमेस्टिक। क्या आपका इफेक्ट आगे दिखेगा? सी अंडरस्टैंड दी वेरी बेसिक, जब आप डीपी से एनपी जाते हो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट जाते हो, सो एन फीफा क्या करते हो, प्लस, और एनपी से डीपी जाओगे सो एन फीफा क्या करोगे, माइनस। फिर माइनस। उसके बाद अगर एन फीटा दिया हुआ है तो डीपी से एनपी जाते हैं तो एन फीटा क्या करते हैं अपन, माइनस। माइनस। लेकिन इस बार क्या दिया हुआ है अपने को, एनपी से डीपी जाना है, तो एन फीटा क्या करूंगा मैं, प्लस। इज दिस क्लियर? बिकॉज ये टू अब्रॉड है, तो अपने को नेशनल से डोमेस्टिक जाना है, सो अपने को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस। फिर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस क्या होगा कौशिक, ऐसा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस क्या करेंगे अपन, सर एनआईटी माइनस। प्लस की माइनस, एनआईटी प्लस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, एनआईटी का फॉर्मूला कौशिक, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज, तो कितना हुआ एनआईटी, दैट इज 50। नाउ सी 50। दी होल सॉल्यूशन, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे एग्जामिनेशन में। सॉल्यूशन इज दिस, एट जीएनपी एट एफसी दिया हुआ है, मैंने डेप्रिसिएशन का कोई इफेक्ट नहीं बोला था तो उसका कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, एनफिया का इफेक्ट होगा, देखना। अब क्या होगा, फर्स्ट 300 डेप्रिसिएशन नॉट एप्लीकेबल, एनफिया क्या करा, प्लस करा। अभी बताया था अपन नेशनल से डोमेस्टिक जा रहे हैं तो एन फीटा क्या करते हैं, प्लस। नेक्स्ट इज एनआईटी, अगेन फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जा रहे हैं तो ऐड करेंगे, तो हियर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस एनआईटी प्लस करा तो ये 10 ये 50 60, तो ओवरऑल आपका जीडीपी एट एमपी आ गया 360। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? Now, moving further is another problem. GDP at MP आपको दिया हुआ है. The question says what you have to calculate. You have to calculate the value of depreciation. ये है missing figure वाले जो लास्ट पे करवाए थे. What are the missing figures? You have to calculate the value of depreciation. कैसे निकालोगे इसमें? देखो तुम्हारे पास नेशनल इनकम भी दिया हुआ है, जीडीपी एट एमपी भी दिया हुआ है, यहाँ पे मतलब दो एग्रीगेट्स दिए हुए हैं. So two aggregates are given. So you will first make the flow chart. क्या हुआ, जीडीपी एट एमपी से मुझे जाना है नेशनल इनकम, शॉर्ट फॉर्म इज एनएनपी एट एफसी. अब मुझे डेप्रिसिएशन निकालना है, ग्रॉस से नेट डेप्रिसिएशन क्या होता है, माइनस, मान लो वो एक्स है अभी के लिए, ठीक है। डीपी से एनपी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या करेंगे, प्लस, तो यहाँ पे हमको एनफीफा करना पड़ेगा प्लस। फिर उसके बाद एनपी से एफसी, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट क्या करते हैं अपन, एनआईटी माइनस, तो एनआईटी क्या करेंगे, माइनस, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट। तो अब अपने को ये मिसिंग वैल्यू निकालनी है क्योंकि ये वैल्यू अपने पास है, ये भी अपने पास है, एनएनपी एट एफसी, एंड दीज टू आर आल्सो देयर. सो पुट अप इन दैट टेबल एंड यू विल गेट द आंसर. नाउ सी द सॉल्यूशन. जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, कन्वर्जन वही करा, एनपीआर लेस एनआईटी, अपने पास जीडीपी एट एमपी 1100 दिया हुआ है, डीपी से एनपी जाएंगे, नेशनल इनकम क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हैं, सो वी विल गो फॉर एडिंग. तो इन्होंने क्या करा, जीडीपी एट एमपी से जीएनपी एट एमपी तक गए. नाउ लेस क्या कर दिया उन्होंने, एनआईटी, एनआईटी माइनस कर दिया क्योंकि एमपी से एमपी गए अभी सिर्फ. So यहाँ पे NIT क्या हो गया, माइनस, जस्ट अ सेकेंड, हियर दे हैव डिडक्टेड, सॉरी ये MP टू FC होगा. ओके दिस इज FC. ओके दिस इज योर FC. इट इज नॉट MP. ये GNP एट FC होगा बिकॉज MP से FC हमेशा माइनस होता है NIT. तो अपन GNP एट FC पे आ गए. अब सेकंड क्या बोला इन्होंने, डेप्रीसिएशन की वैल्यू क्या कर दी इन्होंने, अभी मान के चलो जीएनपी एट एफसी माइनस नेशनल इनकम, क्योंकि नेशनल इनकम क्या होता है, एनएनपी एट एफसी. तो देखो हियर इट इज जीएनपी एट एफसी, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एनएनपी एट एफसी. तो फैक्टर कॉस्ट कैंसिल हो गया, एनपी एनपी कैंसिल हो गया, मतलब डिफरेंस किसका बचा, सिर्फ ग्रॉस और नेट का. तो ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है, ग्रॉस और नेट का डिफरेंस होता है आपका डेप्रीसिएशन. सो डेप्रीसिएशन की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 1050 minus 850, that is depreciation is equals to 200. Okay,
ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना स्टूडेंट, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द मिसिंग वैल्यूज. One more problem related to this particular question is calculate net factor income from abroad. What is it? Is NFIA. Okay, so NFIA. Kaushik, just read out. I am unmuting you once again. GDP at FC 4000, depreciation 100, net direct taxes 300, NNP at MP 4500. Chalo, this is your last question. Everybody just try it out so that you will be able to understand that how to calculate. See, अब अपने को क्या निकालना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना है. तो आपके पास दो चीजें यहाँ पे ग्रॉस में दी हुई है. जैसे यहाँ पे जीडीपी एट एफसी दिया हुआ है और एक और एग्रीगेट दे दिया आपको एनएनपी एट एमपी. ठीक है. अब देखो, क्रॉस से नेट जाएंगे, डेप्रिसिएशन माइनस होगा, तो वो तो दिया ही हुआ है, सो यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन. फिर डीपी से एनपी, एनपी को क्या करते हैं अपन? प्लस. तो अभी उसको एक्स मान लो थोड़ी देर के लिए. फिर एनआईटी क्या होता है? एफसी से एमपी जा रहे हैं, एनआईटी क्या होगा? प्लस. सो एनआईटी भी अपन ने कर लिया. नाउ सॉल्व इट बाय योर ओन वे. सबसे पहले क्या करा अपन ने? यहाँ पे जीडीपी एट एफसी से ये फ्लो चार्ट अब स्टार्ट करो वहीं से. सॉल्व विथ मी. जीडीपी एट एफसी मेरे को दिया हुआ है कितना? 4000. मैंने क्या करा? इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया. फर्स्ट डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड, दैट इज 100. कहाँ पे पहुंच गया? 3900. अभी एन फीफा को हम लास्ट में लेंगे बिकॉज दैट इज द बैलेंसिंग फिगर. अब एनआईटी क्या करेंगे? प्लस. सो यहाँ पे प्लस एनआईटी कर लो, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज फैक्टर कॉस्ट है, मार्केट प्राइस पे जा रहे हो. तो 300 प्लस कर लिया, सो ये आ जाएगा 4200. तो ये आया 4200. अब मेरे को क्या करना है? डीपी से एनपी. तो एन फीफा क्या होता है? प्लस. तो अभी एन फीफा क्या माना है मैंने? एक्स. जैसे ही एन फीफा प्लस करूंगा तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा? 4500. तो ये एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने आप ही? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन 4500 एंड 4200. तो एक्स दैट इज एन फीफा इज 300. कैसे निकाला? इनके डिफरेंस को बैलेंस करके. Or another way of solution is which is given in the slide, you can apply that also. That is, first you have to go for GDP at FC, convert करा, depreciation minus करा और NIT plus करा. तो अपने पास क्या आ गया? NDP at MP. एनडीपी एट एमपी से जैसे ही पहुंचे, तो एनडीपी एट एमपी और एनएनपी एट एमपी का डिफरेंस निकालूंगा. जैसे एनडीपी एट एमपी कितना आ गया? 4200. मैं भी वहां तक पहुंच गया था. अब उसके बाद क्या करा? एनफिया का फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि एनडीपी एट एमपी एनएनपी एट एमपी में से एनडीपी एट एमपी माइनस करूंगा, सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या बचेगा? एन फीफा. कैसे? नेट से नेट कैंसिल हो गया, एमपी से एमपी कैंसिल हो गया, तो डिफरेंस क्या है? सिर्फ नेशनल और डोमेस्टिक का. सो नेशनल और डोमेस्टिक का डिफरेंस क्या होता है? दैट इज एन फीफा. ओके students, hope you are able to understand today's particular video. Okay, on next we will discuss about the GDP and about the other topics. Thank you for attending the class and do subscribe my channel on YouTube for getting more videos.